परम शांति। जलती हुई आत्माओं को फायर ब्रिगेड बनकर परम शांति दोगे तभी तुम सेफ्टी का अनुभव करोगे, नहीं तो वो तुम्हें भी जला देगी। इतनी तड़पती हुई जलती हुई आत्मा अंत में आएगी जब चारों ओर आग लगेगी। तो फायर ब्रिगेड बनना है सबको। अगर तुम फायर ब्रिगेड नहीं बन पाओगे तो इतनी जलती तड़पती हुई आत्मा है कि तो तुम्हें भी जला देगी। इस समय आने वाला है, समय का इंतजार मत करो। ये समय ऐसे रोक रखा है अभी, तो समय को भी बेहद के बच्चों के, बेहद के आकारी बाप ने रोक रखा है। बेहद के बच्चे जल्दी से जल्दी शांति, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने के लायक बन जाए, अपना घर को लाइट हाउस बनाने का बन जाए, स्व परिवर्तन का बन जाए। क्योंकि देखो, आत्मा का मूल स्वभाव ही, ओरिजिनल नेचर, आत्मा का ओरिजिनल नेचर ही परम शांत स्वरूप है, परम शांत। तो जब आप परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हो आत्मा स्वरूप में स्थित होके, तो वो वाइब्रेशन ही सबसे पहले तो अपने आप को ही परम शांति देगा, आत्मस्वरूप बनाने में बहुत अनुभव कराएगा। परम शांति के भाव, परम शांति के भाव से वो भाव आएगा जो ओरिजिनल आत्मा की निराकारी स्टेज होती है। आत्मा का जब सर्जन होता है तब आत्मा का निराकारी जो भाव होता है, निराकारी सर्जन में निराकारी भाव होता है। भले वहाँ कहते हैं भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत, निराकार में, मगर एक निराकार में भी एक एक उनका नेचर होता है, निराकार नेचर। तो वो एकदम परम शांति, परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूप का वो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार होता है। निराकारी आत्माओं के संस्कार होते हैं। जैसे मनुष्य के संस्कार है ना, त्रिगुण, सतो रजो तमो, ऐसे निराकारी के संस्कार, निराकारी आत्माओं के संस्कार। तो वो संस्कार परम शांति के वाइब्रेशन भाव लाने से, क्रिएट करने से, सारी दुनिया में परम शांति के वाइब्रेशन भेजने से एक भाव आता है कि पूरे मल्टीवर्स में परम शांति है। एक भाव आने से, भाव क्रिएट होने से आत्मा के चारों ओर परम शांति, ओरा में परम शांति फैल जाती है। और पहले तो ओरा, परम शांति के वाइब्रेशन ओरा क्लीन करते हैं सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म में ओरा एकदम क्लीन करता है, फिर धीरे धीरे कारण शरीर क्लीन करता है। और परम वाइब्रेशन के साथ ऑटोमेटिकली परम तत्व जाते हैं। और परम तत्व कारण शरीर में रिकॉर्ड, एक नेगेटिव या पॉजिटिव, कोई भी जन्मों जन्म का, अनेकों जन्मों का हिसाब किताब जो कारण शरीर के रिकॉर्ड है, कारण शरीर, महाकारण शरीर में, परमासारण शरीर, कहीं भी जो रिकॉर्ड है, हिसाब किताब है, वो सारा क्लीन कर देता है। इसलिए वो कर्मातीत बनाता है। आत्मा कर्मातीत बन जाती है, कर्मातीत, भावातीत, गुणातीत। मगर परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर ओरा बनाता है, स्व परिवर्तन करता है। घर में चारों ओर परम शांति से सबको परम शांति मिलती है। तुम्हें जो याद करता है उनको परम शांति मिलती है। कोई दुश्मन भी याद करता है तो उसको भी परम शांति मिलती है, तो उसको परम शांति मिलेगी, तो वो भी परम शांति का अनुभव करेगा। कोई सोचेगा कि उसको याद करने से परम शांति मिलती है, तो वो भी, दुश्मन भी मित्र बन जाएगा। क्योंकि हमें सबको बदलना है, हमें बदला नहीं लेना है, बदलना है, सबको बदलना है। अगर कहीं भी किसी की भी कमजोरी देख ली तो उस कमजोरी को निकालने का काम हमारा है। कोई भी आत्मा की कमजोरी नहीं देखना है। अगर कमजोरी देखी तो तुम्हें अपनी पावर से उसकी कमजोरी को ठीक करना है, उसकी नेगेटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी से खत्म करना है, परिवर्तन करना है, सबको परिवर्तन करना है। धीरे धीरे चारों ओर ऐसी बेहद की आत्माएं 33 कोटि जाग जाएंगे तो चारों ओर लाइट हाउस बन जाएंगे। और चारों ओर अगर भारत में ऐसे करोड़ों जाग जाते तो करोड़ों लाइट हाउस बन जाएंगे, तो पूरा भारत लाइट हाउस बन जाएगा। तो ऐसे सबको पॉजिटिवली परिवर्तन करना है। तो लोग भले अब कर्मों के हिसाब से, किताब से, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय की आत्मा है, वो तो कोई मानने वाली नहीं है। अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय की जो आत्मा है वो मानने वाली नहीं है, और वो मच्छर जैसी है। वो मच्छर जैसी है। जब ये थर्मल वॉर होगी, विनाश के साधन होगा, तो वो जल कर
जल जल के ऐसे भस्म होगी। तो उसको भी धीरे धीरे अंत में उनको भी परम शांति के वाइब्रेशन से डाल के शांत करके उनको भी मुक्ति देनी है। तो वो मुक्तिदाता भी भेद की आत्मा ही होगी। वो सब भेद की आत्मा ही सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देगी। क्योंकि जो धर्म पिता धर्म गुरु है वो भी मच्छर जैसी आत्मा है। तो धर्म पिता धर्म गुरु भी वो मुक्त हो जाएंगे। कोई बचने वाला नहीं है, उनमें भी कोई पावर नहीं है, बचने की ताकत नहीं है। किसी में आदि कला की भी पावर नहीं है, किसी की आत्मा में आधा कला। तो आदि कला वाली आत्माएं कैसे बच पाएगी? तो सब अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय, केवल हाई क्वालिटी आत्मा ही ज्ञान लेगी, बचेगी, जीवन मुक्ति में जाएगी। और ऐसे शेल्टर हाउस बनाना पड़ेगा। शेल्टर हाउस माना लाइट हाउस। जो तड़पती हुई जलती हुई आत्मा भी तुम्हारे घर में आ जाए तो आते ही एकदम उसको एकदम परम शांति का अनुभव हो। ऐसा बच्चों को तैयार बनना पड़ेगा, बहुत जल्दी तैयार करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी। अब समय नहीं है चारों ज्ञान पहुंचा देगा कि शेल्टर हाउस बनाओ, शेल्टर हाउस बनाओ, परम लाइट के घर बनाओ। विदेश में भी होंगे तो विदेश में भी ऐसे बच्चे, बेहद के बच्चे होंगे तो बेहद के घर बना देंगे, बेहद के लाइट हाउस बना देंगे। इनको भी वरदान मिलेगा बेहद के लाइट हाउस बनने का। तो बेहद का लाइट हाउस बन जाएंगे। उनके घरों में भी कितनी भी तड़पती हुई आत्मा आएगी, कितनी जलती हुई आत्मा आएगी, वो शाम अंदर एंट्री करके घर में लाइट हाउस में एंट्री करके एकदम परम शांति मिलेगी। तो उसका घर ही लाइट हाउस माना परमधाम बन जाएगा। तो आत्मा कमजोर होगी तो अंदर एंट्री करके मुक्त हो जाएगी और पावरफुल होगी तो आत्मा एकदम निराकारी बन जाएगी। और जो भी कोई कला होगी, हाई कला पावर होगी तो रहेगी। क्योंकि विदेश में 10 कला की अंदर में परमधाम जो लाइट हाउस बनेगा वो 10 कला का होगा। तो 10 कला से ऊपर वाली आत्मा कम से कम 20-30 कला की आत्मा होगी तो ही वो जीवन मुक्ति में जाएगी। 10 कला से नीचे 15-20 कला वाले तो डायल्यूट हो जाएंगे। इसलिए आने वाला समय बेहद के बच्चों के हाथ में जल्दी से जल्दी फायर ब्रिगेड बन जाए। बच्चे फायर ब्रिगेड बनना पड़ेगा। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम